चलिए भाई, फेडरलिज्म चैप्टर अगेन। फेडरलिज्म ये लास्ट टॉपिक है ना, फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमको लगता है कि पार्ट 8 होगा ये, है ना, क्लास 10th का 8th पार्ट है ये। फेडरलिज्म चैप्टर है 2 सिविक्स का। इसमें हम लोग को पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, second last topic, almost we are going to end the chapter. It is the last topic of this chapter, फेडरलिज्म। इसका मतलब होता है भारत में विकेंद्रीकरण। अब ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहा जाता है। अगर 2027 एग्जाम में 2026 एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका हमको कैसे जवाब देना है। ये तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। इसका आंसर हुआ व्हेन पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, when power taken away from central and state government and given to किसको, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन से बेटा, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन is known as क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। इसको क्या कहेंगे हम, डिसेंट्रलाइजेशन। समझेंगे इसको। ये आंसर हम लोगों ने समझा किसका, डिसेंट्रलाइजेशन। एक्चुअली होता क्या, इसमें क्या होता है, तो कह रहा है कि व्हेन पावर टेकन अवे मतलब क्या करना, ले लेना। जब पावर को क्या कर दिया गया, ले लिया गया। किससे लिया जा रहा है भाई, फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कुछ शक्तियों को हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया और कुछ शक्तियों को स्टेट गवर्नमेंट से लिया, और लेकर के किसको दे दिया भाई, टेकन अवे स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। और किसको दिया जा रहा है, स्थानीय सरकारों को। तो स्थानीय सरकार में क्या है भाई, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से शक्तियों को लेकर और स्थानीय सरकार को जब देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। व्हाट इट क्लियर, व्हाट इज द accurate answer regarding this question, when the power taken away from the central and the state government and given to the local government I have already described here। local government में क्या क्या आता है, पंचायत आता है, म्युनिसिपैलिटी आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। इसको हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब कह रहा है ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ वो 1992 में हुआ, 1992 में।
भारत में डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर जो है वो कब दिया गया? 1992 में दिया गया। ठीक है ना? इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट। अब यहां पर हमको ये पढ़ना है कि व्हाट इज द, अब यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992। 1992 का विकेंद्रीकरण क्या था? तो यहां पर क्या पढ़ेंगे हम? यहां पर तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर है। दो ही शब्द याद रखना है, पावर टेकन ओवर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमको ये पढ़ना है कि 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया यानी विकेंद्रीकरण किया गया, तो कौन कौन सी शक्तियां संवैधानिक रूप से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच टाइप ऑफ पावर गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, किस तरह की संवैधानिक शक्तियों को स्थानीय सरकार को उपलब्ध कराया। तो स्थानीय सरकारों को उपलब्ध कराएगा तो कौन सी शक्तियां? ज्यूरिडिक्शन में नहीं, टैक्सेशन से संबंधित नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित नहीं, लेजिस्लेचर से संबंधित नहीं। इसको सुचारू ढंग से चलाने हेतु 1992 में कुछ स्थानीय स्तर के सरकारों को क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पावर्स को क्या किया गया? उपलब्ध कराया। ये दूसरा हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो क्वेश्चन हमको पढ़ना है कि लोकल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट क्या, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, जिसमें से हम लोग को पढ़ना व्हाट इज वार्ड, व्हाट इज पंच, व्हाट इज पंचायत, व्हाट इज जिला परिषद, ये सब क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसका हम लोगों ने आप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन क्लासेस में सब कुछ हम लोगों ने क्या किया है? बातचीत कर लिया। ठीक है, स्टार्ट करें। अब कह रहा है कि वी नोटेड अबव मतलब जो भी हम लोगों ने क्या किया ऊपर पढ़ा हुआ है, दैट फेडरल सिस्टम हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यही फेडरलिज्म का क्या होता है? पहचान भी होता है। व्हाट इज द आइडेंटिटी टू बी अ फेडरल कंट्री, किसी भी देश को फेडरल बनने का क्या प्रमाण होता है? तो क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म दैट देयर शुड बी टू और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या क्या होना चाहिए? स्थानीय सरकार होना चाहिए। और स्थानीय सरकार नहीं है तो कम से कम क्या होना चाहिए भाई? देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार होना चाहिए और राज्य सरकार होना चाहिए। दिस इज द फीचर ऑफ द फेडरलिज्म और दिस इज द आइडेंटिकल सिंबल ऑफ अ फेडरलिज्म और फेडरल कंट्री। यही पहचान होता है किसका? फेडरल कंट्री। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है कि कम से कम फेडरल कंट्रीज में क्या होता है भाई? दो तरह की सरकार होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन क्लियर है, वेरी क्लियर। द फर्स्ट लाइन इज वेरी क्लियर। क्या कर रहा है? वी नोटेड अबाउट दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है ये? आगे कह रहा है कि वी सो फॉर डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। आप ध्यान से समझो जरा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो ही स्तर की सरकार की बात ही किया है। कहां पर? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो स्तर की सरकार की बात किया है। कौन कौन से भाई? तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे स्तर की सरकार की हम लोगों ने बात ही नहीं किया। तीसरे स्तर की सरकार की अभी तक हम लोगों ने बात नहीं किया। यहां पर ध्यान देंगे, अभी तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें की गई, वहां पर कितने स्तर की सरकार की बात की गई है? दो तरह की सरकार की बात की। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पूरा फेडरलिज्म पढ़ लिया, हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट का तो बात आया ही नहीं, है ना? पूरा का पूरा फेडरलिज्म हम लोग, मतलब दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लासेस। इन क्लास 10 you have to know about the federalism. Whatever the context given in your book, we have so far not discussed about the local government, particularly in our country. अभी तक हम लोगों ने अपने देश में लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं किया। जब भी बात किया है तो कितने स्तर की सरकार? दो स्तर की सरकार के बारे में बात किया है। Either it may be the central or it may be the state. क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे कह रहा है कि वी हैव सो फॉर डिस्कस टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपने देश में दो स्तर की सरकारों की क्या किया? बात किया है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैनॉट बी रन ओनली थ्रू दिस टू टाइप्स। लेकिन भारत जैसे विशालकाय देश में, बड़ा देशों में सिर्फ दो स्तर की सरकार से शासन व्यवस्था को
सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा सकता। जब सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था को नहीं चलाएंगे और दो तरह की क्या है सरकार है, तो हमें जरूरत पड़ेगी एक तीसरे स्तर की सरकार। तब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द लोकल गवर्नमेंट। संविधान जब बना तो शुरू संविधान में सिर्फ कितने स्तर की सरकार की बात की गई, खास करके भारतीय संविधान में तो दो तरह की सरकार की बात की गई। वन फॉर द एंटायर कंट्री इज नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट और वन फॉर द स्टेट बाउंड्री इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। एक पूरे देश स्तर पर सरकार हो जिसको हम केंद्र सरकार के नाम से जानेंगे, और एक क्षेत्रीय स्तर की सरकार हो जिसको हम राज्य सरकार के नाम से जानेंगे। लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डायवर्सिटीज, विविधता है, रूरल एरिया है, गांव है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, उस केस में दो स्तर की सरकारों से हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को भी हमारे संविधान में क्या करना पड़ेगा, स्थान देना पड़ेगा। ठीक है, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large as independent countries of the Europe. कह रहा है कि भारत के वैसे वैसे राज्य हैं, भारत में वैसे वैसे बड़े बड़े राज्य हैं जो विश्व के या यूरोप के एक देश की जनसंख्या के बराबर उनकी क्या है जनसंख्या। पढ़े हुए आप पावर शेयरिंग में पढ़ा हुआ आप लोगों ने श्रीलंका, पावर शेयरिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ बेल्जियम, है ना। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन और किसके द्वारा किससे मैच करती है भाई, किससे मैच करती है जल्दी से बताओ, पढ़े हुए आप लोग। हरियाणा से। श्रीलंका की जो आबादी हरियाणा से 2 गुना क्या है ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि भारत में वैसे वैसे राज्य हैं जो यूरोपीय देशों के कंट्री के बराबर क्या है उनकी जनसंख्या। एक ऐसे कंट्री जिसका पॉपुलेशन हमारे हरियाणा राज्य के देश की, हमारा हरियाणा राज्य के क्या है बराबर है, और एक ऐसा देश जो हरियाणा राज्य का कम से कम 2 गुना है, और वो अपने आप में क्या है, दे आर डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंट कंट्री। उतना बड़ा तो हमारे देश में क्या है स्टेट है। तो इतनी बड़ी देश की व्यवस्था सिर्फ 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट से चलाना संभव नहीं है। इसको चलाने के लिए हमको तीसरे स्तर की सरकार की क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश इज अ बिगर देन रशिया। किसमें, क्षेत्रफल में नहीं, पॉपुलेशन में। हमारा उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या उतना टोटल जनसंख्या कितना भाई रशिया का। लेकिन रशिया चूंकि एशिया का सबसे बड़ा क्या है कंट्री है, क्षेत्रफल उसका क्या है ज्यादा है। महाराष्ट्र इज अबाउट बिग एज अ जर्मनी। महाराष्ट्र की जितनी जनसंख्या है उतना अकेले क्या है जर्मनी देश की जनसंख्या, क्षेत्रफल में नहीं, किसमें पॉपुलेशन। समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। लेकिन उत्तर प्रदेश हुआ या महाराष्ट्र हुआ, ये राज्य जो है इंटरनली मतलब अंदरूनी हिस्सों में ये बहुत डाइवर्स स्टेट है। यानी इसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म के लोग क्या करते हैं निवास करते हैं। देखने के लिए ये एक एक राज्य जो है वो यूरोपीय कंट्रीज के क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बराबर है, लेकिन इन राज्यों में बहुत तरह की क्या है डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी समझ में आ रही है बात ना, किस किस चीज को लेकर के डाइवर्सिटी है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, यूपी में, तो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज है। द डाइवर्सिटी रिलेटेड टू द लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, है ना, रिलीजन, रीजन, ये सबको लेकर के क्या है डाइवर्सिटीज है। Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for the power sharing within this state. इसलिए इन राज्यों के अंदर भी क्या होना चाहिए पावर का शेयरिंग होना चाहिए। तो पावर का शेयरिंग किसको करेंगे, उस लेवल की क्या होनी चाहिए सरकार होनी चाहिए। ये तो राज्य जो है वो यूरोपीय देशों के बराबर है जनसंख्या में, और नहीं तो और इसमें क्या है भाई बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। इसलिए राज्यों के अंदर भी क्या होना चाहिए पावर का शेयरिंग होना चाहिए। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था को एक अलग तरह की सरकार की क्या है जरूरत है। बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करती है, एक ऐसी सरकार हो जो राज्य सरकार के
नीचे काम करती हो। दिस इज रेशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यही कारण था कि अब पावर को क्या करना पड़ा, बांटना पड़ा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानेंगे। Thus resulted a third tier of government called the local government। इसका परिणाम था कि हमको एक तृतीय स्तर की सरकार बनानी पड़ी, जिसको स्थानीय स्तर के सरकार के नाम से जाना गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई वी नीड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर है? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992, ये आगे पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछेगा कि व्हाई वी नीड ऑफ थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। हमको तृतीय स्तर की सरकार की जरूरत क्यों पड़ी? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ। अभी समझा है हमें तृतीय स्तर की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी। तो हम आंसर में लिखेंगे कि इन इंडिया देयर आर सो मेनी स्टेट्स व्हिच आर बिगर इन अ पॉपुलेशन देन द यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में ऐसे भी राज्य हैं जो यूरोपीय देशों के पॉपुलेशन के क्या है, बराबर है। कैसे लिखेंगे? इन इंडिया देयर आर सो मेनी स्टेट्स व्हिच आर बिगर इन अ पॉपुलेशन compared to the European countries, like Maharashtra is bigger than, महाराष्ट्र किससे बड़ा है, जर्मनी, and Russia is smaller than उत्तर प्रदेश in population, and these states have a diverse population। इन राज्यों के क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन। सो वी नीड टू पावर शेयरिंग इन फेडरल सिस्टम among these states। So we need a third tier of government। इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, तृतीय स्तर की सरकार की जरूरत पड़ी। क्लियर हुआ? आंसर समझना की बात। अगला पैराग्राफ कर रहा है कि when power is taken away, अब ये आंसर दिया है किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का। क्या कर रहा है, when power is taken away from central and state government and given to the local government is known as decentralization, which is already described on your blackboard। क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहेंगे, when power taken away from the central and the state government and given to the local government। लोकल गवर्नमेंट भी मैंने यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको क्या कहेंगे हम, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के नाम से जाने। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of the problems and issues which are best settled at the local level। ये आंसर होगा इसका भी। कह रहा कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, भारत में तृतीय स्तर की सरकार क्यों बनाई गई, इसको ध्यान से समझेंगे। अब यहां का क्वेश्चन क्या करेगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, वीडियो भी देख करके नोट डाउन हो सकता है। अब यहां से थोड़ा सा चेक करेंगे, सारे बोर्ड के लिए 2027 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लॉक कर लेना है। इसके बाहर ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, बोर्ड अगर देगा तो इन्हीं में से प्रश्न को आना है और कहीं से नहीं आना। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ध्यान से समझो, ये वीडियो है 2027 एग्जाम। क्या कर रहा है, व्हाट वाज आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में विकेंद्रीकरण क्यों किया, भारत में विकेंद्रीकरण क्यों किया गया, इसके पीछे क्या विचार था, क्या सोच थी, यानी लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के पीछे क्या वजह थी। जो हमारा देश तो टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट से चलाया जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
भैया तीसरी स्तर की सरकार क्यों बनानी पड़ी? एक तो आंसर हम लोग ने समझ लिया। अब आगे समझेंगे कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका पीछे कारण है कि बेस्ड मेनी इश्यूज और अ प्रॉब्लम which can be easily settled on a local level। अब भाई एमएलए है, एमपी है, वो बड़ा क्षेत्र होता है, ध्यान से समझो। एमपी का और एमएलए का क्या होता है? बड़ा क्षेत्र होता है। और गांव के नली का, गली का, बिजली का, सड़क का गांव लेवल पर बहुत सारे सड़क है ना, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना होता है, बहुत सारे गांव की नलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, है ना, गांव में बिजली की व्यवस्था है। अब ये बड़े बड़े स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उन तक ये समस्याएं पहुंच ही नहीं पाती। Lots of the problem which is issue at the local level, these problem would not reach to the big level of representative। ये बड़े लेवल के रिप्रेजेंटेटिव के पास ये सारी प्रॉब्लम्स पहुंच नहीं पाती। तो ये जितने भी छोटे छोटे लेवल की क्या है समस्याएं हैं, that can be easily settled on a local level। इसको हम आसानी से स्थानीय स्तर पर, अगर स्थानीय स्तर पर नेता हो तो इन समस्याओं को हम स्थानीय स्तर पर क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। यही कारण था कि भारत में क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। आंसर मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जितना भी क्वेश्चन 4-5 मैंने लिखवाया या बताया है, ऑल दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम 2027। ये तो VBI है, इसको याद कर लेना, या बार बार वीडियो देख लो, या ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन कर लो, किताब में अंडरलाइन करा दे उसको कर लो, ये इंपॉर्टेंट। समझो, आंसर समझेंगे। द आइडिया यहां से लिखा हुआ है, द आइडिया, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिसको स्थानीय स्तर पर क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। People have a better knowledge of the problem at their localities। गांवों के, है ना, वार्ड में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग की कौन सी समस्याएं हैं, उस गांव से जुड़ी, उस वार्ड से जुड़ी कौन सी समस्याएं हैं, उसका ज्यादातर नॉलेज जो है, जानकारी जो है, उस गांव या वार्ड से जुड़े हुए लोगों के पास ज्यादा होती है। एमपी और एमएलए के पास कम होती है। गांव में जो लोग हैं तो गांव से जुड़ी हुई समस्याओं का ज्यादा उनके पास जानकारी है, एमपी और एमएलए से के पास नहीं है। अब गांव के ही जुड़े हुए लोग, वार्ड के ही जुड़े हुए लोग, लोगों के पास कुछ क्या कर दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए, एक सरकार बना दी जाए जो गांव और वार्ड के ही लेवल के लोग उस सरकार के क्या हो, मुखिया हो, तो उस समस्याओं को आसानी से वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। ठीक है। एक क्लासरूम में क्या समस्या है, it is better known by the student who sit in that particular classes। पूरे विद्यालय में क्या समस्या है उस क्लास के छात्रों को हो सकता है कि पता ना हो। अगर 2-4 बीघे में स्कूल फैला हुआ हो तो 2-4 बीघे का हो सकता है कि उसको जानकारी ना हो, लेकिन उसके पार्टिकुलर क्लास की कौन सी समस्या है, it can be betterly known by the student those who sit in the particular class। और उस क्लास के ही लोगों को क्या बना दो, मॉनिटर बना दो, तो वो उस क्लास की समस्या को आसानी से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। यही सिद्धांत था किसके पीछे, डिसेंट्रलाइजेशन के। कि अब तक भाई 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। भारत एक विशालकाय देश है। भारत की ज्यादातर आबादी कहां पर निवास करती है, गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और गांव का विकास हुआ ही नहीं। इसलिए 3rd टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बना और गांव के लोगों को चूंकि स्थानीय समस्याओं का बेहतर जानकारी होता है, इसलिए स्थानीय समस्याओं को समाधान करने के लिए गांव के लोगों को क्या कर दो, पावर दे दो। ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है इसका, क्लियर हुआ। Of the problem of their locality, they also have a better idea on where to spend money and how to manage things more efficiently। और उनको यह भी पता होगा कि कितना पैसा कहां पर लगाएं ताकि वो ज्यादा प्रभावी हो।
ये सब कुछ किसको जानकारी होगा? स्थानीय लोगों को जानकारी होगा। यही कारण था कि इसके पीछे का कारण था भारत में क्या करना? विकेंद्रीकरण करना, यानी पावर को कहां से लेना? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के और लोकल लोगों के बीच में। 3 पॉइंट समझ में आ गई बात? इसका पॉइंट कितने आंसर में होगा? 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है? द मेन बेसिक बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम आर इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। पहला पॉइंट हो गया। हिंदी समझ में आ रहा है इसका? बहुत तरह की ऐसी स्थानीय समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर पर ही क्या की जा सकती हैं? समाधान की जा सकती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट कर रहा है पीपुल हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब जहां पर लोग रहते हैं। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि जहां पर लोग रहते हैं उसकी समस्याओं का ज्यादा उनके पास क्या होता है? ज्ञान होता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है दे ऑल्सो हैव अ बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। और तीसरा कर रहा है कि पैसा कहां पर खर्च किया जाए जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, है ना? ये भी, इन सारी चीजों की भी जानकारी स्थानीय स्तर पर ही लोगों के पास मौजूद होती है। Besides this, at the local level, चौथा पॉइंट कर रहा है इसके अलावा स्थानीय स्तर पर it is possible for the people to direct participation in decision making। लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? निर्णय लेने में भागीदारी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट कह रहा है दिस हेल्प्स टू इंक्लूड अ हैबिट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है भाई? लोकतंत्र में भागीदारी करने का हमें मौका मिलता है। ये पांचवा पॉइंट हो गया। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और स्थानीय स्तर पर लोगों को इस तरह की सुविधा मिले तो हम लोकतंत्र को और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं? मजबूत कर सकते हैं। मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अपनी सरकार के नाम से जाना जाता है। ये 6 पॉइंट्स हुए किसके? किसके? भारत में विकेंद्रीकरण की जरूरत क्यों? आंसर समझ में आया? क्लियर हो गया? किसी को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली यू में पूछ लीजिए पहले। आंसर गॉट इट? समझ में आ गई बात? 6 पॉइंट्स के 6 पॉइंट समझ में आया? आंसर देंगे। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। आना तो है इसको। ठीक है, समझ में बात आई? आगे चले। द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत में जो विकेंद्रीकरण हुआ इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया। कहां पर? संविधान में लिख दिया गया। कौन से आप पावर देने जा रहे हो? विच टाइप ऑफ पावर? self local government has got, it is already specified in the constitution। संविधान में क्या कर दिया गया? इसकी व्याख्या कर दी गई। Since then there has been several attempts to decentralize power of the level of a village and a town। Panchayat in a village and municipalities in the urban area were set up in all the states। इसी को ध्यान में रखते हुए गांव में पंचायत का निर्माण किया गया और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या किया गया? निर्माण किया गया, ताकि स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय लोगों के द्वारा क्या किया जा सके? समाधान किया जा सके। बट दिस वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन पहले क्या होता था? ये सारा का सारा जो पावर था वो राज्य सरकार द्वारा क्या होते थे? नियंत्रित होते थे। आज भी होते हैं। बहुत सारे कम भारत में ऐसे स्टेट हैं जिनको पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस तरह के अधिकार क्या है? प्राप्त है। आज भी ये दे आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट। आज भी इनको जवाब देना पड़ता है किसको? राज्य सरकार। टोटली पावर टर्नओवर नहीं है। बट दिस वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फंक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट हेल्ड रेगुलरली। क्या होता था पहले? रेगुलरली चुनाव भी नहीं होते थे। नियमित अंतराल पर चुनाव नहीं होता था। जैसे एमपी का, एमएलए का चुनाव 5 सालों पर हो जाना होता है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नियम है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी चुनाव कितने स्तरों पर होना चाहिए था? 5 सालों पर हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये किसके कंट्रोल में होता था? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट मनमानी करते थे। किसी साल चुनाव कराते थे, किसी साल चुनाव नहीं कराते।
लेकिन जब से पावर को क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया 1992 से, तब से ये हर स्टेट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेगुलर इंटरवल पर, यानी 5 सालों पर चुनाव कराना क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। पहले होता था कि लोकल गवर्नमेंट को किसी भी संसाधन पर अपना कोई अधिकार नहीं होता था। Thus there were very little decentralization in the effective term। इसलिए विकेंद्रीकरण तो था, लेकिन विकेंद्रीकरण का प्रभाव जो था वो बहुत कम था। नेक्स्ट आ रहा है, a major step toward decentralization was taken in 1992। MCQ है, ठीक है, 1992 कई बार बता चुके इसी क्लास में। भारत में डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ, 1992 में। और जब से ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तब से पावर जो है बाय कॉन्स्टिट्यूशन इट इज गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। क्या क्या था, अभी तीसरा जो क्वेश्चन दूसरा लिखवाए थे आपको कि व्हाट वाज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992, क्वेश्चन लिखवाए थे ना, 1992 का विकेंद्रीकरण क्या है, इसका आंसर अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, a major step towards the decentralization was taken in 1992। the constitution was amended का मतलब क्या होता, संविधान में परिवर्तन करना। the constitution was amended to make the third tiers of democracy more powerful and effective। 1952 में लोकतांत्रिक स्तर की सरकार को अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने हेतु 1992 में क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। लोकतांत्रिक स्तर की सरकार अत्यधिक पावरफुल हो और अत्यधिक क्या हो, प्रभावशाली हो, इसको लेकर के 1992 में क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। और यह डिसेंट्रलाइजेशन के जो पावर है दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिटन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992, तो उसका 4 पॉइंट्स में बेटा आंसर है, याद कर लेना सब। सिंपल आंसर है, बहुत ज्यादा टफ जो आप जानते भी हो, पर समस्या क्या है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपके साथ समस्या क्या है, यू डोंट हैव एनी सीक्वेंस, यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वो आपके पास नहीं। गो थ्रू द बुक्स अगेन एंड अगेन, है ना, ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास का वीडियो देखो, विजुअल देखो, उसके बाद से क्या करो भाई, किताब को सामने रख करके पढ़ो। द लैंग्वेज प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट, वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या किया गया, पहला, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी मतलब संवैधानिक रूप से ये क्या हो गया, जरूरी हो गया टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब ये संविधान में लिख दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का चुनाव क्या होगा, रेगुलर इंटरवल पर होगा, यानी हर एक 5 साल पर होगा। ये सीधा क्या कर दिया गया, 1992 के डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से यह अधिकार दे दिया गया। पहला अधिकार दिया गया किसको, किसको, लोकल गवर्नमेंट को। दूसरा क्या किया गया भाई, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। कह रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीट्स को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, यानी आरक्षित कर दिया गया। दूसरा अमेंडमेंट था, ये दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन मानेंगे। कब, 1992 का। पहला क्या, पहला क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड अ रेगुलर टर्म ऑफ इलेक्शन। दूसरा क्या है, सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए सीट्स को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। तीसरा क्या किया गया भाई, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन।
जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट का 1/3 भाग औरतों के लिए क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा। यह तीसरा अमेंडमेंट है, तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन। याद करना आसान है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला क्या था, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी दैट देयर शुड बी द रेगुलर टर्म ऑफ इलेक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। हो गया। दूसरा क्या है, द सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तीसरा क्या था, द सीट्स आर आल्सो रिजर्व 1/3 सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर वीमेंस। क्लियर हो गया। और चौथा क्या है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का भी क्या किया गया, गठन किया गया। हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट अ पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का भी गठन किया गया जो हर राज्य में पंचायत और म्युनिसिपल और म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को क्या करेगा, कंडक्ट कराएगा। यानी उसको कराने की जिम्मेदारी राज्य स्तर के चुनाव आयोग की होगी। ये चौथा अमेंडमेंट। पांचवा क्या है, the state government are required to share some power and revenue with the local government bodies. The nature of sharing vary from the state to state. और क्या गया कि राज्य सरकार कुछ जो शक्तियां हैं और कुछ जो वित्तीय सहायता है वो लोकल बॉडीज को क्या देगी, उपलब्ध कराएगी। और ये जो पावर है एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या है, परिवर्तनशील है, एक समान नहीं। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992। क्लियर हुआ, समझ में बात आ गई। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन का अगला भी क्लास है। डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ पॉइंट छूट गए हैं, वो कल आपको फाइनली करके हम लोग समाप्त इस चैप्टर को पैक करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।